मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज गिरामी बाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे मेरे बताए हुए नुस्खे से ख़ुद भी फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और लफ्ज़ इंसानियत के फ़ायदा का ज़रिया बन रहे होंगे। मेरे भाई, आज और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और इस बीमारी का नाम डेंगू बुखार है। मेरे भाई, इस बुखार से बहुत मुख्तसर दिनों के अंदर ही इंसान बिल्कुल ख़तरनाक हालत में पहुंच जाता है और बाज़ मौक़े से इस बीमारी की वजह से मौत भी हो जाती है। जैसा कि मालूम है कि मैं नोएडा के करीब हूँ। इस हलके के अंदर डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान कर रहा है। डेंगू बुखार एक ऐसा बुखार है जिसकी वजह से इंसान का प्लेट घट जाता है और प्लेट का काम ये होता है खून को जमाने का, और जब ये चीज़ें घट जाती हैं तो खून इंसान के बदन में जम नहीं पाता और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और प्लेट इंसान के जिस्म में कम से कम 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। अगर यही प्लेट घटकर 50,000 से नीचे आ जाता है तो इंसान के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसकी बुनियाद पे नाक से खून आना शुरू हो जाता है, दांतों से खून आना शुरू हो जाता है, इंसान के जिस्म के अंदर लाल लाल से निशान पड़ जाते हैं और बहुत सारी परेशानियों में इंसान मुलव्विस हो जाता है। तो मेरे भाई, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए कुदरत ने बहुत सारे आज़मूदा चीज़ हम इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा कर रखा है, बशर्ते कि हम उसको सही इस्तेमाल करें। हम हॉस्पिटलों के अंदर जाते हैं, डॉक्टर हमें ग्लूकोज चढ़ा देते हैं और जब ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है तो एक दूसरे हॉस्पिटल में उसको रेफ़र कर देते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह प्लेट नहीं घटेगा और अगर घटता हुआ होगा तो इंशाअल्लाह बढ़ना शुरू हो जाएगा। उनमें सबसे पहली चीज़ है पपीते का रस। ताज़ा पपीता का पत्ता लें और उसके डंठल को निकाल कर उसका रस निकालें और 10 से 15 ml सुबह व शाम इस्तेमाल करें। अगर इसके पीने की वजह से उल्टी आ जाती है तो इसको ना पिएं, बल्कि इसके बाद पका हुआ पपीता इस्तेमाल करें। पका हुआ पपीता इस्तेमाल करें, सुबह शाम इसको खूब खाएं। मेरे भाई, उसके बाद ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी चीज़ें हैं और इसको इस्तेमाल करने से इंसान फ़ायदा हासिल कर लेता है। मेरे भाई, दूसरी चीज़ ये है कि गेहूँ जो होता है, इस गेहूँ को हम
कहीं पे मिट्टी में डाल दें। जब उसके अंदर से पेड़ निकल जाए तो उस घास को हम उसका जूस बना लें, उसका जूस निकाल लें और वो भी 10 से 15 ml सुबह शाम इस्तेमाल करें। इससे भी प्लेट बढ़ जाता है बहुत तेज़ी के साथ। और इसी किस्म से तीसरी चीज़ें हैं कद्दू का रस या कद्दू की सब्ज़ी बना लें और कद्दू के रस को शहद में मिलाकर 10 से 15 ml सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसी किस्म से चौथी चीज़ें हैं चुकंदर का रस और चुकंदर के रस को भी सुबह शाम इस्तेमाल करें। मेरे भाई, अगर हम चुकंदर का रस नहीं इस्तेमाल कर सकते तो उसका जूस बना लें और जूस बनाकर उसको इस्तेमाल करें। अगर वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर हम उसकी सब्ज़ी बना लें और सब्ज़ी बनाकर उसको इस्तेमाल करें, बहुत जल्द फ़ायदा होगा। और इसी किस्म से और चीज़ें हैं जिसको हम अनार का दाना कहते हैं। अनार का दाना गैस के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसके अंदर एहतियात ये करें कि अनार के जूस को घर के अंदर निकालें और उसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उससे भी बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। और एक चीज़ कुदरत ने और दिया है, कीवी का फल। कीवी फल को भी इस्तेमाल करें, खूब खाएं उसको, उससे भी प्लेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और एक चीज़ ये है कि इंसान जब बुखार की हालत में आता है और प्लेट घट जाता है तो वो पानी कम पीता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी को खूब पिएं। पानी पीने की वजह से भी इंसान के अंदर पानी की कमी नहीं होती है। और थोड़ी सी मैं गुजारिश करूँगा कि इसके अंदर थोड़ी चीज़ें, खट्टी चीज़ें और लाल मिर्च वगैरह और तीखा चीज़ें, ये तमाम चीज़ें बंद कर दें और तुलसी का रस इस्तेमाल करें और इलायची, छोटी इलायची हरी वाली जो होती है, उसको मुंह में दबाए रखें। किशमिश का भी इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें कुदरत ने ऐसी बनाई है जिससे कि प्लेट बढ़ जाता है। तो मेरे भाई, इस वक्त पूरे हलके के अंदर, दिल्ली के कुर्ब जवार के अंदर बहुत ज़्यादा डेंगू बुखार चल रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप इन बताए हुए नुस्खे को इस्तेमाल करें। और आपसे मेरी बहुत ही ज़्यादा गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, इसलिए कि हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। अगर ये वीडियो दूसरे तक पहुंच जाएगा और ये नुस्खा उनको मालूम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह उससे वो फ़ायदा हासिल करेंगे और आपके लिए भी दुआएं मिलेंगी और इंशाअल्लाह उन दुआओं में हमारा भी कुछ हिस्सा बन जाएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए लाइक करें और कोशिश ये करें कि हर इंसान के पास ये वीडियो पहुंच जाए। मेरे भाई, इस टाइम और इस वक्त एक इंसान की जिम्मेदारी है कि दूसरे इंसानों को जो कुछ जानता हो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करे। तो मेरे भाई, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। खुदाए पाक आपको भी अजर अजीम से नवाजेगा और हमें भी अजर अजीम से नवाजेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।